डेंजरस आयुर्वेदा। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखे मेलविन डी सिल्वा आदमी है, वो अपने बेटे का इलाज करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी एक आदमी आता है, उनकी वाइफ को आयुर्वेदिक के फायदे गिनाने शुरू कर देता है और ब्लैकमेल करता है कि आपके बेटे की जिंदगी हम ही बचा सकते हैं और आयुर्वेदिक के बेसिस पे ही बच सकती है। और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में ले जा, वहां पर वो 1 लाख रुपए से भी अधिक हड़प लेता है। ये 2017 में भी एक ऐसा केस हुआ था जहां पर एक पेशेंट डायलिसिस पे चला गया था, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। फैमिली से 2.5 लाख रुपए हड़प लिए गए थे, दर्शकों लूट लिए गए थे। और शीलाजीत आयुर्वेद हर एक मेडिसिन को 100% सच और इफेक्टिव बताते हुए ये बाबा लोग झूठे वादे करते हैं और वैद्य बनकर दुकानों में बेचते हैं और यह कैंसर का भी कारण बन जाता है। और कैंसर तक के इलाज आप अपने रसोई में ठीक कर सकते हैं। और डाइट चार्ट ऐसा बताते हैं कि हेल्पफुल कम और सेंसलेस ज्यादा लगता है। दर्शकों, एंशिएंट नॉलेज का ऐसा भद्दा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। ये एक स्कैम है, लेकिन मैं आपको इसे साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे ये बिना सोचे समझे आप इसे यूज करेंगे तो ये मजाक आपको महंगा पड़ेगा। और गाजर खाइए, आपका मायोपिया की दिक्कत ठीक हो जाएगी और आप ऐसे चांसेस ले लेते हैं और आप एंड तक पछताते हैं। फिर वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें अगर आपकी बॉडी में ठीक रही तो आपका बॉडी बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा। और अगर ये सही नहीं रही तो ये डिसीजेस का कारण भी बन सकता है। सुनने में थोड़े पुराने लग रहे होंगे, लेकिन लोग इस पे पूरा भरोसा करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% लोग हमारे देश में आयुर्वेदा पर ही डिपेंड करते हैं। श्रीलंका में तो गवर्नमेंट ने तो आयुर्वेदा को रिवाइव और रेगुलेट करने के लिए पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री खोल दिया। यूएसए में तो 2 लाख से अधिक लोग आयुर्वेदा पे ही डिपेंड करते हैं। यूरोप में तो इससे भी बुरा हाल है। यूरोप में और स्विट्जरलैंड में तो इसके डिप्लोमा के कोर्सेज तक बेचे जाते हैं। और आयुर्वेदा का मार्केट 87,000 करोड़ रुपीस तक हो चुका है। डाबर, पतंजलि जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में उतर चुके हैं और इनकी कोई गारंटी नहीं है। डाबर के प्रोडक्ट से कैंसर के एलिगेशन लग चुके हैं। कोविड-19 के टाइम पे तो बड़े बड़े लैब्स में साइंटिस्ट दुनिया भर के एंटीडोट खोजने में जुट गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे बाबा लोग भारत में कोविड को आयुर्वेदा से क्योर करने की बातें कर रहे थे बिना ट्रायल्स के। अच्छा खासा टाइम लग रहा था उनका लैब में, लेकिन यहाँ पर देखिए बिना कोई टाइम लगाए, बिना कोई रिसर्च करे यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयां वो बेच रहे थे और गारंटी दे रहे थे कि इससे ठीक हो जाएगा। और बाबा किट लॉन्च करते हैं एक कोरोनिल की और वहां पर दुनिया भर में गा देते हैं इसके लिए कि इसे यूज कीजिए। और 4 महीने के अंदर अंदर 25 लाख से अधिक किट बिक जाती है और 250 करोड़ रुपए कमा लिए जाते हैं इन बाबाओं के द्वारा। और मॉडर्न मेडिसिन से भी बढ़िया बताते हैं ये बाबा लोग इसे, और कोई अप्रूवल नहीं है इसका जबकि। और ये उल्टा इसके ऊपर एक मुद्दा उठाया गया था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों प्रमोट करी जा रही है, दवाइयों की कोई गारंटी नहीं है जबकि। और बोला गया कि इस दवाई के बारे में सब फॉल्स था, लाइसेंस भी नहीं है इसे बेचने के लिए। और यहाँ पर अब आदिवासी हेयर ऑयल की बात आती है, ये है दूसरा स्कैम। और ये देखिए धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं इसे और चंद लोगों को छोड़कर सब लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये लोग कर्नाटका तक भी पहुंच जाते हैं इसे प्रमोट करने के लिए। साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि हेयर ऑयल यूज करो और क्रिटिसाइज करने लगते हैं लोग फिर गुस्सा होके कि भाई आपने तो बताया था कि अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो देखिए हमारे बाल झड़ने लग गए हैं और चमत्कारी मेडिसिन बोल के इसे सेल करते रहते हैं। और पॉपुलर ब्रांड के भी प्रोडक्ट की बात करी जाती है। लोकल रोड साइड पर ये ठेले पर बेचे जाते हैं स्टॉल लगा के। और बंगाली बाबा का आयुर्वेद चूर्ण बेचा जाता है और ठप्पा लगा के एकदम, और सस्ते दाम में मिल रहे तो लोग इसे खरीद भी लेते हैं। और आपने जरूर सुना होगा कि आयुर्वेदा मेडिसिन अगर फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। ये बात एकदम फॉल्स है और ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नुकसान कर जाती है और आप हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी समझे अगर कोई बड़ी बात है तो। और घरेलू इलाज आप थोड़ा कम ही सोचिए इस बारे में। और
चोट लगी है तो हल्दी लगाओ, तो हल्दी का दूध पियो। 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको गिना दिए। इससे शुगर लेवल थोड़ी ठीक हो जाएगा दही से नहाने से। है भाई, ये क्या है, रामबाण उपाय बताए जा रहे हैं ये सब। और सेम थोड़ी होता है हर बार, किसी का बॉडी लेवल, किसी की बीमारी अलग लेवल की होती है, किसी की बीमारी अलग लेवल की होती है। सबको एक तराजू से थोड़ी तोला जाता है, सबके ऊपर थोड़ी एक ही आयुर्वेदिक मेडिसिन काम कर जाएगी। अगर कोई ज्यादा बीमार है तो उसे हॉस्पिटल जाने दो, और अगर कोई कम बीमार है तो आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ला चुका हूँ कि हॉस्पिटल वैसे तो स्कैम है, लेकिन हॉस्पिटल जाना इस समय बिल्कुल ठीक रहे। 16 कंट्रीज में तो इसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। कंटेमिनेशन और एल्ट्रेशन का इशू पाया गया है आयुर्वेदिक में, और ट्रायल भी नहीं है इसका, ना ही कोई स्टैंडर्ड सेट है। 30% मेटल इसमें होता है, लेड मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं स्टडी के अनुसार। अंडरडोज या ओवरडोज हो जाता है, कई बार जहर की तरह काम करता है ये दर्शकों। बड़े बड़े देश इसीलिए अभी तक आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करते, और ये बड़ा फैक्टर है, बड़ी प्रॉब्लम है। और मॉडर्न मेडिसिन को हैंड टू हैंड पता करके फिर दवाई दे दी जाती है, लेकिन आत्मा से शरीर का कनेक्शन जोड़ा जाता है, फिर संतुलन बनाया जाता है, और फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन का इलाज ढूंढा जाता है। और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आयुर्वेदा में कोई भी मेडिसिन जो है नॉलेज के बेसिस पे ही होती है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ नहीं होता। तो आप आयुर्वेदा पे कम भरोसा कीजिए। ये एंशिएंट नॉलेज है, लेकिन लोग जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं ये इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेदा पे आप कम भरोसा कीजिए, और आप मॉडर्न मेडिसिन ही लीजिए अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो। और सोच कर देखिए जरा इस बारे में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दर्शक।